Hello students, this is your third part of the adjective. Students आपने इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी होंगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने देखा होगा. उसमें मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में बताया, फिर उसके डिग्री चेंज करने में बताया कि जो एडजेक्टिव है उनको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, उनके रूल सारे डिटेल में बताए थे. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ एडजेक्टिव का करेक्ट यूज बताऊंगी कि उन एडजेक्टिव को करेक्ट यूज आप कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मीनिंग लगभग काफ़ी कुछ सेम सा रहता है, लेकिन अगर उनमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस भी क्लियर होता है उसमें. लेकिन हाँ, फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इनका यूज कैसे करें, करेक्ट यूज कैसे हो. मीनिंग तो निकल आता है, सेंस निकल आती है, लेकिन करेक्ट यूज कैसे हो ये आपको बताऊंगी. ओके, तो देख लीजिए. सबसे पहले मैं आपको लेती हूँ सम एंड एनी, यानी कि सम और एनी. ये वर्ड ऐसे हैं, ये एडजेक्टिव ऐसे हैं. पहली बार सब एडजेक्टिव है ये. सम, एनी, मच, मैनी, ईच, एवरी, यानी कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू. ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है. तो आप देख लीजिए. सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस. सबसे बड़ी बात है कि जो सम है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है. ओके, इसका मीनिंग होता है कुछ. इट मीन्स कुछ. अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है. एंड एनी इज यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अब जो आपका देखो डिफरेंस क्या है, सम तो यूज होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में. ओके, इट इज क्लियर. एनी इज यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. और जो एनी है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और नेगेटिव में तो होता ही होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है. इट मीन्स कोई, इसका मतलब होता है कोई. सम का मतलब कुछ और एनी का मतलब कोई. ओके, इट इज क्लियर. तो देखो यहाँ पे दोनों का मीनिंग क्लियर है. अब एग्जाम्पल देख लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा. देयर वर सम गर्ल्स इन द पार्टी. देयर वर सम गर्ल्स इन द पार्टी, यानी कि पार्टी में कुछ लड़कियां थी. ओके, कुछ. तो कैसे सर ये कैसे सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. यानी कि सम जो यूज है वो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता. अब देख लीजिए, फिर मैं आगे आप पे यूज कर रही हूँ एनी का. आई डिड नॉट सी एनी चाइल्ड इन द पार्क. यानी कि पार्क में मैंने कोई भी बच्चा नहीं देखा, कोई बच्चा नहीं देखा. यहाँ पे मीनिंग क्या निकला, कोई. यानी कि पार्क में मैंने कोई बच्चा नहीं देखा, यानी कि पार्क में कोई बच्चा था ही नहीं. तो सेंटेंस कैसे यूज हुआ इसमें, नेगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ इसका. ठीक है, तो आप ये जो क्लियर हो गया कि सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई. और कोई जो है नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो जाता है. डिफरेंस क्लियर हो गया ना. अब देख लीजिए नेक्स्ट, मच और मैनी. मच और मैनी दोनों जो किसी भी चीज की अधिकता के बारे में बताते हैं कि भाई हाँ इसमें ये चीज है, काफी मात्रा में, मतलब इस चीज को ऐसे बताते हैं कि ये चीज काफी मात्रा में है, काफी है. तो मच और मैनी दोनों के मीनिंग वही है, लेकिन यूज कैसे होता है देख लीजिए. मच इज यूज टू टेल द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स. जो मच है वो किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. देखो चीजें तो क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो सकती हैं, नंबर्स में भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मच जो है ये क्वांटिटी के बारे में बताता है. यानी कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटी बताता है बस. तो जहाँ में किसी क्वांटिटी शो करनी होती है तो वहाँ पे हम मच का यूज करते हैं. मैनी इज यूज टू टेल द नंबर ऑफ थिंग्स बिफोर द नाउन. और जो मैनी है वो नंबर ऑफ द थिंग्स से पहले यूज होती है. यानी कि जब हमें किसी चीज़ की संख्या बतानी होती है, वो पर्सन की भी संख्या हो सकती है, वो किसी थिंग्स की भी संख्या हो सकती है, जब हमें उसका नंबर बताना होता है तब हम मैनी यूज करते हैं. यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि मच जो है नॉन काउंटेबल और मैनी जो है काउंटेबल के लिए यूज होती है. अनकाउंटेबल और काउंटेबल, मैनी काउंटेबल के लिए यूज कर सकते हैं. तो वही आपका हो गया, यानी कि जब हमें किसी का नंबर शो करना होता है बिफोर द नाउन. अब ये तो क्लियर ही है कि मच और जो मैनी है ये दोनों नाउन से पहले यूज होते हैं. ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए. देयर इज मच मिल्क इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में काफी दूध है. अब देखो
गिलास में काफ़ी मिल्क है, तो मच का यूज हो गया, क्योंकि आपके जो गिलास में दूध है, गिलास में जो मिल्क है वो काउंटेबल नहीं है, आप काउंट नहीं कर सकते। तो उसमें तो आपने क्वांटिटी बताई, दूध की क्वांटिटी बताई, इसलिए यहाँ पे मच यूज हुआ, काउंटेबल तो है नहीं। अब देख लीजिए, देयर आर मैनी बॉयज इन द फेयर। मैंने कहा कि मेले में कई लड़के थे, काफ़ी लड़के थे, कई लड़के थे, मैनी। तो अब यहाँ पे काउंटेबल है, बॉयज तो आप काउंट कर लोगे, चाहे वो कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, तभी काउंट कर लोगे। तो काउंटेबल है, इसलिए मैनी यूज किया। अगर मैं आप यहाँ पे मच यूज करना चाहे, दैट इज रॉन्ग। अगर आप ये कह रहे हैं देयर आर मच बॉयज इन द फेयर, दैट इज टोटली रॉन्ग, जबकि मीनिंग लगभग दोनों की सेम है, मीनिंग काफ़ी कुछ एक से है मच और मैनी का, लेकिन आप देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस ऐसे यूज होता है इसका। अब देख लीजिए, थर्ड है हमारा ईच एंड एवरी। ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। जो ईच है आपका वो दो, सबसे पहले देखिए टू, और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा, वो पर्सन भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, ये समझ लीजिए आप। तो ईच का यूज जो हम करते हैं वो दो या दो से ज़्यादा पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू शो लिमिटेड एंड डेफिनेट नंबर्स। सबसे असली चीज जो है ये आप ध्यान रखोगे, इट इज यूज टू शो लिमिटेड एंड डेफिनेट नंबर। जहाँ लिमिटेड और डेफिनेट नंबर शो करना होता है वहां पे हम ईच का यूज करते हैं, लिमिटेड और डेफिनेट नंबर, ओके। एवरी इज यूज फॉर मोर देन टू। अब देखो, और जहाँ एवरी यूज होता है वो मोर देन टू, यानी दोनों दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, यानी कि ये दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, और एवरी जो है दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो यूज तो लगभग एक सा हो गया। मेन चीज क्या है इसमें, अब आगे देखेंगे, इट इज यूज टू शो द अनलिमिटेड नंबर्स। एवरी जो यूज होता है, जो मेन डिफरेंस है इसका कि वो अनलिमिटेड नंबर के लिए शो होता है, अनलिमिटेड नंबर के लिए यूज होता है। यानी कि जो आपका ईच है वो लिमिटेड और डेफिनेट नंबर के लिए यूज होता है, और जो आपका एवरी है वो अनलिमिटेड नंबर के लिए शो होता है, अनलिमिटेड, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जहाँ अनलिमिटेड है वहाँ पे हम एवरी का यूज करते हैं, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो हम सिंगुलर की यूज होती है, वो तो आपको मालूम ही है, और एग्जाम्पल में देख लेंगे। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, ईच बॉय गोट अ प्राइज। फर्स्ट सेंटेंस हमारा इसका एग्जाम्पल है, ईच बॉय गोट अ प्राइज। अब आप कौन से लड़कों की बात कर रहे हो, वो किसी ग्रुप के हो सकते हैं, वो किसी मतलब जैसे टीम वगैरह होती है, प्लेयर्स के ग्रुप की हो सकती है कि भाई सब लड़के, प्रत्येक लड़के को प्राइज मिल गया। आपकी क्लास के लड़के हो सकते हैं, आपके स्कूल के हो सकते हैं, फिर भी एक लिमिटेड है, लिमिटेड संख्या है, तो वहाँ पे ईच बॉय गोट अ प्राइज, इसलिए हमने ईच का यूज किया। लिमिटेड है, जिसने आपके बात की, क्लास के बारे में बात की, अपने ग्रुप के लड़कों के बारे में बात की, लिमिटेड है, ठीक है। अब इससे क्लियर हो जाएगा आपको, एवरी स्टूडेंट नोज सुभाष चंद्र बोस, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस को जानता है। अब इसमें देख लो कि लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या है। अब यहाँ पे जो प्राइज की बात हो रही थी, यहाँ तो एक लिमिट थी कि वो उसके ग्रुप के हो सकते हैं, उसके स्कूल के हो सकते हैं, उसके बच्चे क्लास के हो सकते हैं, एक लिमिटेड था फिर भी। लेकिन अगर आप यहाँ बात करें कि एवरी स्टूडेंट नोज सुभाष चंद्र बोस, अब स्टूडेंट्स तो आपके सिटी के हो सकते हैं, पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के भी हो सकते हैं। तो आप सोचते हैं कि हो सकते नहीं, होते ही है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। तो यहाँ पे संख्या कैसी आ गई, अनलिमिटेड। यहाँ अनलिमिटेड संख्या, स्टूडेंट्स की जो बात हुई यहाँ पर वो अनलिमिटेड की बात हो गई, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस को जानता है। क्लियर समझ में आ गई ना कि यहाँ में लिमिटेड है और यहाँ पे नंबर जो है अनलिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे ईच का यूज हुआ और इसलिए यहाँ पर एवरी का यूज हुआ। क्लियर। अब देख लीजिए, जो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। देखो तीनों के ही मीनिंग तो है कम, तीनों के ही मीनिंग कम है, लेकिन फिर भी इनमें तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इसमें देखिए। लिटिल, सबसे पहले देखिए लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, यानी कि ना के बराबर, कोई भी चीज ना के बराबर, नहीं के बराबर। इट हैज नेगेटिव सेंस, और सबसे बड़ी बात है कि
जो क्लियर है आपको होनी चाहिए, समझने वाली बात है कि लिटिल जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है, कोई चीज बिल्कुल ना के बराबर। ओके, फिर आपका अ लिटिल, सम दो नॉट मच, हालांकि बिल्कुल ना के बराबर भी नहीं है लेकिन ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना के बराबर हो। द लिटिल नॉट मच बट ऑल दैट इज, अधिक नहीं परंतु जो कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा तो अभी भी नहीं है लेकिन जो भी उसके पास है, जो भी कुछ चीज है वो सारी है, वो सब है, ये है। अब आप ये देख लीजिए, बड़ी इसमें सीधी सी बात है, एक एग्जांपल दूं मैं आपको तो उससे क्लियर हो जाएगा कि सपोज आपको 1000 रुपीज की जरूरत है, किसी भी चीज के लिए, कोई आपको काम करना है, कोई सामान लेना, 1000 रुपीज की जरूरत है। अब मान लीजिए यू हैव ओनली 5 रुपीज, आपके पास केवल 5 रुपीज है, 2 रुपीज है, तो अब क्या होगा, आप ये कहोगे हाँ मेरे पास तो पैसे हैं, इतने तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल नेगेटिव साइन में बहुत ही कम है, जरूरत से ज्यादा ही कम है। 1000 की जहाँ जरूरत है वहाँ 2 रुपीज या 5 रुपीज क्या करेंगे, तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे ना मेरे पास पैसे है ही नहीं, यही कहोगे ना। तो इसलिए जहाँ नेगेटिव बिल्कुल बहुत कम के लिए होता है, तो जब ना के बराबर, यानी कि आपके 1000 के सामने 1000 जब जरूरत है, आपके 2 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज जो भी है वो ना के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम रखते हैं लिटिल का यूज करते हैं। ओके, यानी कि नहीं के बराबर, और इट हैज नेगेटिव सेंस, उसकी नेगेटिव सेंस होती है। अब देख लीजिए आ लिटिल, सम दो नॉट मच, तो अब क्या है, मान लीजिए आपको 1000 की जरूरत है, अब आपके पास 1000 तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास 300 400 कुछ तो है, कुछ तो है ना, तो वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आ गया, उसको थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज कर लेते हैं। और द लिटिल क्या है कि आपके पास पूरे भी नहीं है, कमी यहाँ भी रहेगी, पूर्ति तो यहाँ भी नहीं होती, कमी तो यहाँ भी है, लेकिन जो भी कुछ है, जो भी कुछ है आपके पास 1000 के सामने 800 हो सकते हैं, 900 हो सकते हैं, थोड़े तो वो भी है, लेकिन फिर भी तो उस जगह आप द लिटिल का यूज कर लेते हैं, ये डिफरेंस निकल के आता है। तो समझ में आ गया, लिटिल ना के बराबर, आ लिटिल थोड़ा कम, और द लिटिल थोड़े तो ये भी है, लेकिन हाँ जो भी कुछ है, सारे जो भी सारे कुछ है पैसे ये हैं टोटल, ऐसे। अब एग्जांपल देख लीजिए, देयर इज लिटिल होप ऑफ फेल्योर, देयर इज लिटिल होप ऑफ फेल्योर, यानी कि आपने कोई काम करना शुरू किया, उसमें आपको जो फेल्योर की यानी कि असफलता की उम्मीद बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है, यानी कि आप सक्सेस हो ही जाएंगे उस चीज में, आपको जो फेल्योर की होप है, फेल्योर की उम्मीद है कि मैं इसमें असफल हो जाऊंगा, वो ना के बराबर है, ना के बराबर है, तो इसलिए आपने यूज किया आपने लिटिल, ओनली लिटिल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, नेक्स्ट है ये, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब या तो किसी को ना के बराबर ही नॉलेज हो, नॉलेज ही ना हो उसको, ना के बराबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाई है ही नहीं उसको तो नॉलेज। अब यहाँ पे क्या करा, अ लिटिल नॉलेज, अब उसे नॉलेज पूरी नहीं है, कम नॉलेज है, तो ये तो आपने वैसे भी प्रोवर्ब में आपने सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि जो अल्प ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है, वो हमेशा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। तो अब यहाँ पे अ लिटिल कैसे, नेगेटिव सेंस में भी नहीं है, ना के बराबर भी नहीं है, और जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो भी नहीं है, तो यहाँ पे कम। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, ही एट द लिटिल फूड विच शी गेव हिम। अब देखो उसने द लिटिल का यूज हुआ है, द लिटिल का यूज हुआ है, यानी कि उसने खाना खा लिया, विच शी गेव हिम, जो उसने दिया था। देखो खाना तो उसे पूरा नहीं मिला, कम तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन हाँ जितना भी उसने दिया वो सारा खा लिया उसने, जितना भी जो भी कुछ था, जो भी उसने दिया वो खाना उसने खा लिया, तो यहाँ पे यूज हुआ द लिटिल। ठीक है, अब देख लीजिए, सेम इसी तर्ज पर आप इसे भी समझ लेंगे, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इसमें भी इसी तरह से डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, फ्यू वेरी लेस, यानी कि बहुत कम, ना के बराबर, कोई भी चीज बहुत कम, ना के बराबर, वेरी लेस। ठीक है, इट हैज नेगेटिव सेंस, ये भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि ना के बराबर जब आ ही गया इसमें, तो सेम ऐसे ही हो गया। फिर देखिए, आ फ्यू वेरी लेस बट सम, बहुत कम लेकिन हाँ कुछ,
कम तो ये भी है, बहुत कम है लेकिन कुछ। द फ्यू लेस बट ऑल, कम तो ये भी है लेकिन हाँ जो भी कुछ है वो सब है, जो भी कुछ है वो सब है, ये है। इट इज यूज इन पॉजिटिव सेंस, और ये दोनों जो है पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं, फ्यू नेगेटिव सेंस में होता है, और आ फ्यू और द फ्यू ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। सेम इसी की तरह, यानी कि अगर आपको ये समझ में आ गए होंगे तो ये भी इजीली आप समझ लेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। अब देखो नॉर्मली लेडीज के बारे में कहा जाता है कि उन पे बातें पचती नहीं है, सिंपल लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं तो क्या है, फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, यानी कि बहुत कम लेडीज, यानी कि ना के बराबर, जिसे हम कहेंगे नहीं, ना के बराबर ही लेडीज ऐसी है कि जो सीक्रेट को रख सकती है, यानी कि नॉर्मली वो बोल ही देती है, किसी ना किसी के सामने कह ही देती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू का यूज हुआ है, ना आ फ्यू हुआ है ना द फ्यू हुआ है, ओनली फ्यू हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें तो ना के बराबर सेंस दिखानी है यहाँ पर। ठीक है, अब देख लीजिए, दे विल स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज। अब हमने किसी के बारे में बात की कि वो कहीं गए हैं और हमने कहा कि वहाँ वे कुछ दिन रुकेंगे। अब ना तो वो बिल्कुल कि जाएंगे और एक दिन में ही या बहुत कुछ घंटों में चले आएंगे, डेज का यूज हुआ तो इसका मतलब एक दिन में चलेंगे, ना के बराबर ही बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से जाएंगे ही नहीं है, जाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम रुकेंगे। ठीक है, बस इसमें क्या, दे विल स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि वो कुछ दिन रुकेंगे। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि अ फ्यू यूज होता है बहुत कम परंतु कुछ दिन रुकेंगे, कम दिन रुकेंगे लेकिन हाँ कुछ दिन रुकेंगे। ओके, फिर शी गेव मी द फ्यू फ्रूट्स विच शी हैड। अब उसने मुझे फ्यू फ्रूट्स दिए, द फ्यू यहाँ पे यूज हुआ है द फ्यू। ओके, और यहाँ पर यूज हुआ है दे विल स्टे देयर फॉर अ फ्यू या अ फ्यू। तो अब देख लीजिए, शी गेव मी द फ्यू फ्रूट्स विच शी हैड, यानी कि उसने मुझे फ्रूट दिया। अब देखो वो भी कम ही थे, ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन हाँ जो भी उसके पास थे वे उसने मुझे सब दे दिए, उसके पास ही कम थे। अब उसने मुझे कुछ फ्रूट्स दिए, द फ्यू, जो भी उसके पास थे वो उसने मुझे दे दिए। ज़्यादा की संख्या तो यहाँ पे भी नहीं आती, लेकिन हाँ जो भी कुछ है वो सब। अब देखा ना, बहुत कम परंतु कुछ, इसका मीनिंग हो गया। फिर इसका हो गया द फ्यू का कम परंतु सब, यानी कि कम थे जो उसने दिए लेकिन जो भी थे सब उसने दे दिए। अब इसलिए यहाँ पर यूज हुआ द फ्यू। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बेटा समझ में आ गया होगा आपको, प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।